हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेक्सिकल स्कोप के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी लैम्ब्डा फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम यहाँ पे डार्ट की सीरीज कंप्लीट करेंगे, बाद में हम यहाँ फ्लटर सीरीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी डार्ट की सीरीज चल रही है हमारी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा लैम्ब्डा फंक्शन वाला कोड था। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम अभी बात करेंगे लेक्सिकल स्कोप के बारे में। तो लेक्सिकल स्कोप मीन्स होता क्या है कि जब भी कोई आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो तो उसका स्कोप कहाँ तक का है। मीन्स मैंने यहाँ पे कोई मेन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है, तो क्या होता है कि जो इस मेन फंक्शन के अंदर जो भी मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई अदर फंक्शन भी बनाता हूँ तो मैं क्या तो उसका मैं यहाँ पे इस मेन के अंदर यूज कर सकता हूँ। बट इस मेन के बाहर मुझे यहाँ पे उसका यूज करना है तो मैं इसको नहीं कर सकता। मीन्स तो यहाँ पे मैं ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, उसकी यहाँ पे मैं मेन के बाहर जो भी वेरिएबल्स मैं क्लास के अंदर डिफाइन करता हूँ उसका यूज मैं इस क्लास के अंदर किसी भी जगह पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल्स की मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है और इसको मैं कहाँ तक इसका यूज करना चाहता हूँ। मीन्स कि मैं इसको पूरा क्लास के अंदर यूज करना चाहता हूँ या फिर मैं इस फंक्शन के अंदर सिर्फ यूज करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से इसका स्कोप डिफाइन होता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि लेक्सिकल स्कोप होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस मेन के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल वेर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेन वेर। ठीक है, ये मेन का वेरिएबल है और मैं यहाँ पे पास कर दिया मैंने ट्रू, एक बुलियन वेरिएबल हो गया। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे इस मेन के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड फंक्शन वन। ठीक है, ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका फन वन वेरिएबल, उसके फंक्शन वन का वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल फ्लटर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हुआ कि जो इस फंक्शन के अंदर जो भी मैंने वेरिएबल बनाया है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ सिर्फ प्रिंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फन वन, तो यहाँ पे मैं इसको ऑब्वियसली यूज कर सकता हूँ। और इसके बाद मैंने जो मेन के अंदर फंक्शन बनाया था इसका भी मैं यूज यहाँ पे इस फंक्शन वन के अंदर मैं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ इसका यूज मेन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन वेरिएबल मेन वेर, तो मैंने यहाँ पे इसका यूज कर लिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे बाहर भी कहीं भी जगह पे यूज करना चाहता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट मेन वेर। ठीक है, तो मेन वेर जो है मैं यहाँ पे मेन के अंदर किसी भी जगह पे यहाँ पे मैं इसका यूज कर सकता हूँ। बट मैंने यहाँ पे जो फंक्शन वन का मैंने इस फंक्शन वन का जो भी वेरिएबल मैंने बनाया है उसका मैंने यूज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट करना है तो मैं इसको नहीं कर सकता, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ क्या एरर है, अनडिफाइंड नेम फंक्शन वेरिएबल वन। इसके ये बोल रहा है कि इस टाइप का कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ पे मैंने बनाया तो है बट इसको ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेन का यूज करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसका यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी तक हमने आपके ठीक है, बट मैं यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जो ग्लोबल हो, मीन्स मैं इसको किसी भी जगह पे यहाँ पे मैं इसका यूज कर सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ग्लोबली डिफाइन करता हूँ, मीन्स इसको क्लास के अंदर मैं यहाँ पे वेरिएबल को बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ 1 2 3। तो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो पूरा क्लास का मेन वेरिएबल हो गया। तो मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे इसको यूज कर सकता हूँ, किसी भी जगह पे मीन्स मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का मैं किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने और मेन के अंदर मैं जब यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ तो इसके अंदर भी इसका मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वो आइड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फन टू, इसके फंक्शन टू, और हम क्या करेंगे, उस हमारा ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके यूज कर लेता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स ग्लोबल वेरिएबल्स जो है आप क्लास के अंदर किसी भी जगह पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट जब आप कोई फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स डिफाइन करते हो तो क्या होता है, इसका स्कोप जो है सीमित रह जाता है इस फंक्शंस के अंदर। मैंने यहाँ पे मेन के अंदर किया तो इसका मेन के अंदर सीमित हो गया। ये जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करते हो सिर्फ यहाँ पे मेन के अंदर कर सकते हो। ठीक है,
बट मेन के अंदर आप एक की जगह पे किसी भी और फंक्शन बनाते हो, फंक्शन के अंदर कितने भी फंक्शन बनाते हो तो सभी फंक्शन के अंदर यहाँ पे इस मेन को यूज कर सकते हो, बट इस फंक्शन के बाहर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तब भी आप यहाँ पे, बट यहाँ पे जब ग्लोबल वेरिएबल से आप क्रिएट करते हो तब यहाँ पे इसको पूरे का पूरा क्लास के अंदर किसी भी जगह पे यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो जो भी फंक्शन, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लेक्सिकल स्कोप होता क्या है। मीन्स कि आप कोई भी वेरिएबल्स जो डिफाइन करते हो यहाँ पर डायरेक्टली इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। इसका स्कोप कहाँ तक का है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेक्सिकल स्कोप होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी कोई वेरिएबल्स डिफाइन करते हो तब इसका यूज आपको किस तरीके से करना है उसके हिसाब से आपको वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। जैसे कोई वेरिएबल जो ऐसा है जो पूरे क्लास के अंदर किसी भी जगह पे आपको इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो इसको आपको ग्लोबल डिफाइन करना है। बट कोई वेरिएबल ऐसा है जो सिर्फ आपको इस फंक्शन के अंदर ही चाहिए, जब आप फंक्शन कॉल करते हो तभी इसके आपके वेरिएबल्स को वैल्यू इंसर्ट करने की और वैल्यू गेट करने की ज़रूरत है, और इसके बाद इसकी ज़रूरत इस फंक्शन के अंदर ही है सिर्फ, तो तब वेरिएबल आपको इस फंक्शन के अंदर आपको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लेक्सिकल स्कोप क्या है। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो है वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।